तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक होगा हमारा इमेज सेगमेंटेशन। ये यूनिट 4 का पार्ट है। तो आज हम इमेज सेगमेंटेशन के कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे और उसके बाद इसके एडवांस टॉपिक्स और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हम आज पढ़ेंगे सेगमेंटेशन के ये डिफरेंट टॉपिक्स और इन टॉपिक्स में से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। बेसिकली हमें क्या समझना है इमेज सेगमेंटेशन। जो सेगमेंटेशन पता होना चाहिए, सेगमेंटेशन इज व्हाट? सेगमेंटिंग इज टू सब डिवाइड एन इमेज into its component region or objects. Clear? Means basically segmentation है क्या? आपको segmentation के थ्रू किसी भी एक इमेज के कुछ पोर्शन को आपको डिवाइड करके उस पोर्शन को आपको निकाल के लेकर आना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक इमेज है, उस इमेज में कोई पर्सन खड़ा हुआ, तो आपको क्या करना, उसका बैकग्राउंड आपको हटाना और उस पर्सन की इमेज निकालनी है। या मैंने आपसे कहा कि बैकग्राउंड आपको चाहिए और पर्सन की इमेज वहां से हटा देनी है। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंटेशन हो गए, कौन सा सेगमेंट आपको चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, किस सेगमेंटेशन में क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो वो सारी चीजें हम इसके थ्रू सॉल्व करें। क्लियर? तो सेगमेंटेशन शुड स्टॉप व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन एन एप्लीकेशन हैव बीन आइसोलेटेड। जब वो आइसोलेट हो जाएगा तो सेगमेंटेशन आपका स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। जैसे ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें मैंने आपसे कहा था कि बैकग्राउंड में आपके कुछ दूसरे फ्रूट्स हैं और फ्रंट में आपकी एक शिमला मिर्च है और दो शिमला मिर्च, एक आपकी भिंडी टाइप की कुछ ये भी है। तो आपने इसमें सेगमेंटेशन अप्लाई किया तो आपको इस तरह से सेगमेंटेशन के बाद ये आपको इमेज यहाँ पर मिल जाती है। तो दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। क्लियर? प्रिंसिपल अप्रोच। बेसिकली सेगमेंटेशन एल्गोरिथम आपकी दो अप्रोचेस पर आपके बेस्ड है, एक डिसकंटिन्यूटी और एक सिमिलरिटी। डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा कि आपको पार्टीशन करने की इमेज के जहां पर एक शार्प चेंजेस होंगे किसमें, उसकी इंटेंसिटी, कलर इंटेंसिटी लेवल पर। जैसे एक ब्लैक है, ब्लैक से अचानक से व्हाइट हो गया, ब्लैक के ब्राउन हो गया, जहां पर दो कलर के बीच में इंटेंसिटी में मतलब शार्प चेंजेस होगा वहां पर। दूसरा, similarity to partition an image into regions that are similar according to the set of predefined criteria। means क्या कि अगर हमने कोई predefined criteria बनाया हुआ है तो उसके बेसिस पर, उस सिमिलरिटी के बेसिस पर ही हम उसे सेगमेंट बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ फंडामेंटल्स है कि किस तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आर किसी इमेज को बोलते हैं कि आर रिप्रेजेंट एंटायर इमेज, देन सेगमेंटेशन क्या है? सेगमेंटेशन R1 R2 एंड सो ऑन Rn, वेयर Rn इज इक्वल टू 1 to n। तो n आपके सेगमेंट्स होंगे। लिखा हुआ होगा सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस दैट डिवाइड्स R into n सब रीजन सच एज U यूनिवर्सल, वेयर I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक Ri इज इक्वल टू R होगा। मीन्स क्या कि जो हमारे पास डिफरेंट हमारे पास आर होंगे जिनका पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट वो आपके आर के इक्वल होगा। आर आई इज अ कनेक्टेड सेट फॉर ईच आई इज इक्वल टू 1 to n। आर वन इंटरसेक्शन आर जे, आर आई इंटरसेक्शन आर जे इज इक्वल टू नल। क्योंकि हमारे जो दो हमारे पास जो सेगमेंट बनेंगे वो सेगमेंट में कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी किन्हीं भी दो सेगमेंट। क्लियर? एंड क्यू आर आई इज इक्वल टू ट्रू फॉर ईच आई इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ पर आई की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे तो वो ट्रू होंगे। ठीक है, इस तरह से आर आई और आर जे का यूनियन करेंगे तो वो फॉल्स आ जाएगा अगर उसमें कोई भी एडजेसेंट रीजंस होंगे तो। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स में। जैसे हमने क्या किया, ये एक इमेज लिया जहाँ पे एक रीजन हमारे कंसिस्ट होता है। ये हमने एक इमेज ली जिसमें एक हमने बाउंड्री शो की है और बाउंड्री के बाहर और अंदर हमने दोनों को सेम कलर से फिल करके बाउंड्री शो की है। और पार्ट सी में क्या है, ये हमने एज कंप्यूटेशन यानी कि एजेस निकालनी और एजेस के अंदर हमने व्हाइट कलर फिल कर दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, इस इमेज में एजेस तो है ही है बट हमने बीच बीच में हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ एक टेक्सचर रीजन हमने फिल किया। वो टेक्सचर रीजन बाउंड्री से बाहर भी थोड़ा सा आया है, लेकिन जब बाउंड्री से बाहर आया तो देखिए जो भी हमारे पास जैसे इसमें है तो हमने उस तरीके का हमने दोबारा से बनाने की कोशिश किया। इसको भी हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि जहाँ पर टेक्सचर रीजन मिल रहा है और जहाँ पर हमारे शार्प चेंजेस हो रहे हैं कलर इंटेंसिटी में, तो उसने इस तरह से किया और हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं कि जहां पर हमारे पास यहाँ पर सेम कलर है तो मैंने इसको ब्लैक कर दिया और बाद में से व्हाइट कर दिया। यहाँ पर टेक्सचर है तो टेक्सचर को मैंने डार्किंग किया और उसे टेक्सचर को हटा दिया। मैथमेटिकल बैकग्राउंड देखते हैं। अब जैसे सपोज मैंने कोई एग्जांपल लिया, यहाँ पर ये मेरी कोई इमेज है। इस इमेज में ये एक छोटा सा डॉट है, ये एक लाइन है। ग्राफिकली हम कलर इंटेंसिटी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली हम इसमें क्या चीज आइडेंटिफाई करेंगे, वी विल यूज अ डेरिवेटिव। हम फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव हमारे होते हैं जो बेसिकली हमारी डिसकंटिन्यूटीज को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक, हमने क्या देखा यहाँ पर, एक लाइन है हमारी, एक स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन के थ्रू
if we observe a line within an image, we can consider it as a one dimensional function. उस लाइन को हम वन डायमेंशनल फंक्शन बोलेंगे। क्लियर? तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे बनाते हैं, df अपॉन df अपॉन dx इज इक्वल टू f, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x, f इज इक्वल टू सॉरी f x प्लस वन माइनस एफ एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, एफ एक्स प्लस वन माइनस टू एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस वन। क्लियर? ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव है। अब इन डेरिवेटिव्स को ध्यान में रखिए क्योंकि यही डेरिवेटिव्स हमारे आगे भी हमारे काम में आएंगे। डेरिवेटिव प्रॉपर्टीज, जनरली जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हमारे पास प्रोड्यूस थिकर एजेस इन एन इमेज, जो भी उसकी एजेस होगी, जो थिकर इमेजेस होगी, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। सेकंड क्या होगा, हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स टू फाइन डिटेल एंड नॉइज। डिटेल और नॉइज वो हमारी शो होगी। सेकंड डेरिवेटिव साइन कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन ट्रांजिशन डायरेक्शन भी शो करता है। जो सेकंड डेरिवेटिव का साइन जो है यूज होता है ना, ये वाला डी स्क्वायर ऑफ एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर को इसके लिए। अब देखिए डेरिवेटिव्स कंप्यूटेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं। अब हम अपने मार्क्स देखते हैं, वही मार्क्स देखते हैं जो हमने इससे पहले इमेज एनहांसमेंट के लिए हमने मार्क्स यूज किए थे, उसी तरह के। अब यहाँ पर मार्क्स के अंदर अब आप देख रहे हैं कहीं पर 0 लिखा हुआ है, कहीं पर -1 है, कहीं 2 है। तो इस तरह से रिलेटेड मार्क्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था कि इनका टोटल और एक सेंटर पिक्सल का टोटल ये हमारे यहाँ पर इक्वल होगा। पीछे जो हमने मार्क्स पढ़ा था तो उसमें क्या करते थे हम 1 अपॉन कर देते थे, जिसमें अंदर सारे 1 थे तो 1/9 हो जाता था, जो हमने ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में यूज किया था। यहाँ पर आप देखते हैं ऊपर 3 0 नीचे 3 0 है, बीच में 2 है, क्योंकि -1 एंड -1 को अगर हम ऐड करेंगे तो -2 बनता है। हमने 2 लिखा तो बेसिकली इस पूरे का अगर हम सम करेंगे तो वो 0 हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह के हम ये मास्क हम बनाएंगे। द मास्क फॉर द सेकंड डेरिवेटिव ऑन द एक्स डायरेक्शन वुड बी दिस, ये हमारा हो सकता है। डिटेक्शन ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स हम देखेंगे। अब हमें क्या करना है, पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। पॉइंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज वेरी सेंसिटिव टू सडन चेंजेस इफ वी यूज इट टू डिटेक्ट एन आइसोलेटेड पॉइंट। हम सेकंड डेरिवेटिव यूज करेंगे जहां पर मुझे एक छोटा सा पॉइंट किसी भी इमेज में, एक डस्ट पार्टिकल या कोई हनी बी, कोई भी मेरे को अगर दिखाई देती है, उसको अगर फाइंड आउट करा तो इसके लिए हम लाप्लासियन भी यूज कर सकते हैं। वी विल यूज अ लाप्लासियन व्हिच इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ओवर द टू डायमेंशनल पॉइंट, भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन है, इसके लिए हम इस तरह से लिखते हैं। अगर हम अपना एक्स वाई, क्योंकि पीछे तो हमने देखा था कि एफ एक्स लिया था, यहाँ पर एक्स वाई के रेस्पेक्ट से है, तो हम किस तरह से शो करते हैं, एक्स प्लस वन कॉमा वाई माइनस टू एफ एक्स वाई एंड प्लस एफ एक्स माइनस वन वाई। और अगर वाई के रेस्पेक्ट से निकालेंगे, क्योंकि नीचे डी एक्स स्क्वायर ये वाई के रेस्पेक्ट से निकाला, तो हम यहाँ पर एक्स दैट इज वाई प्लस वन माइनस टू एफ एक्स वाई प्लस एफ एक्स वाई माइनस वन लेंगे। और इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख देंगे, एफ एक्स प्लस वन वाई प्लस, यानी कि दिस वन, प्लस एफ एक्स माइनस वन वाई प्लस एफ एक्स वाई प्लस वन प्लस एफ एक्स वाई माइनस वन माइनस, देखो माइनस के ये क्या हो जाएंगे, माइनस के 4f(x, y). तो हमने ये पूरा सेकंड डेरिवेटिव यानी कि x और y के रेस्पेक्ट से जो हमारा पूरा पूरा निकलता है, हमने वो निकाला। ये है आपका लाप्लासियन फिल्टर। लाप्लासियन फिल्टर में आपको देख रहे हैं -1 -1 -1 -1 टोटल करेंगे तो -4, और तो बीच में सेंटर पिक्सल में हमने 4 लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम लाप्लासियन फिल्टर यूज करते हैं। ठीक है, we will now decide that the threshold t at any pixel whose value is larger than t after being masked will be considered as an isolated point। अब देखते हैं, जैसे ये भी हमने लिया, यहाँ पर सारे मैंने 1 1 1 1 चारों तरफ लिया, इनका टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 -8, तो बीच में मैंने 8 लिया। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ये डॉट है, मेरे को इसको आइडेंटिफाई करना है, तो मैंने इस पर मास्क अप्लाई किया, पहले इस तरह से बना, उसके बाद फिर से मास्क मैंने अप्लाई किया, तो मेरे पास ये छोटा सा पॉइंट बनकर आ गया। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये एक्सरे इमेज है इसकी, और ये क्या है, हमारा पॉइंट डिटेक्शन हो गया। क्लियर? लाइन डिटेक्शन। अब लाइन, ये दोनों पॉइंट डिटेक्शन दिखा था, लाइन डिटेक्शन। वी कैन यूज द लाप्लासियन आल्सो फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइन। जैसे हम लाप्लासियन का यूज करते हैं पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इस तरह से हम लाइन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिकॉज लाप्लासियन क्या करता है, जो सडन चेंजेस होते हैं कलर इंटेंसिटी में, वो आइडेंटिफाई कर लेता है। तो लाइन में भी हमारे पास कुछ सडन चेंजेस होंगे तो उसको भी आइडेंटिफाई कर लेगा। तो वी मस्ट नोट दैट सिंस द सेकंड डेरिवेटिव चेंजेस इट्स साइन ऑन द लाइन, इट्स क्रिएट अ डबल लाइन इफेक्ट एंड इट मस्ट बी हैंडल्ड। किस तरह से देखते हैं, ध्यान रखना, सेकंड डेरिवेटिव कैन हैव नेगेटिव रिजल्ट्स एंड वी नीड स्केल द रिजल्ट। नेगेटिव हो सकते हैं,
देखिए जैसे ये है हमारे पास, अब देखते हैं कि लाइन पे हमारे पास सडन चेंजेस आ रहा है, तो हमने कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, तो इस तरह से हमारी लाइन हमारी आइडेंटिफाई हो जाती है, इस तरह से हमारी लाइन आइडेंटिफाई हो जाती है। तो इमेज से तो हम सिर्फ यही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास लाइन मेरे को आइडेंटिफाई है, तो लाइन हमने आइडेंटिफाई कर। अदरवाइज हमारे पास फिल्टर्स क्या होते हैं, लैप्लेशन इज आइसोट्रोपिक। आप आइसोट्रोपिक होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। अगर हमारी लाइन किसी भी एंगल पर है तो हम उस एंगल को हम यूज कर सकते हैं। बस मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, प्लस 45 और माइनस 45 के लिए अलग अलग ऑपरेटर। अब देखो बहुत इजी है, माइनस 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 ये प्लस प्लस प्लस, यानी कि माइनस के 1 2 3 4 5 6 और 2 3 6 ये 0 हो गया। हम इसे क्या करते हैं, माइनस 45 पे हमने इसे थोड़ा सा एक हमने मूव कर दिया, रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज। सिर्फ इसको क्या कर दिया, एक बार और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, इसे एक बार और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो जस्ट के एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर ही हमारा ऑपरेटर या हमारे मास्क हमारे चेंज हो जाते हैं। अभी हमारे डिफरेंट टाइप की लाइंस को मेजर करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए यूज होंगे। अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन मेजर करनी है तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, अगर मेरे को टिल्ट लाइन मेजर करनी है तो हम प्लस 45 या माइनस 45 का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें देखेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है उसके लिए तो हम यूज करेंगे सिंपली अपना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला, बाकी टिल्टेड लाइन के लिए हम यूज कर सकते हैं प्लस 45 और माइनस 45। ठीक है, अब देखते हैं एजेस मॉडल। Three different edges types are observed: step edges, ramp edges and roof edges। समझते हैं क्या है, ये है स्टैम्प एजेस। मीन्स क्या, पहले हमारे पास लेफ्ट से राइट को गए, कलर इंटेंसिटी सडन चेंज होगी ब्लैक से व्हाइट। ये है हमारा रैम्प, जहां पर ब्लैक से व्हाइट तो बना बट शेडेड में व्हाइट हुआ है। और ये क्या है आपके पास, इस चीज को बोलते हैं हमारा रूफ एज, जहां वो ब्लैक से व्हाइट तो हुआ बट व्हाइट से ब्लैक भी हो गया और हमारी इमेज में कुछ इस तरह से। तो मेरे को इस तरह से डिटेक्शन भी मेरे को चाहिए। यहाँ पर भी आपकी एज बनी, ये भी एज है, यहाँ पर भी एजेस बनी हुई, यहाँ पर भी एजेस बनी होंगी, तो वो चीजें हमारे यहाँ पे एज मॉडल में आती है। ठीक है, तो ये हमारे ग्रे लेवल प्रोफाइल, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव। हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव कैन बी used to detect an edge. The sign of the second derivative indicates its direction, black to white or white to black। ये हमारी क्लियर इमेजेस है। यहाँ पर कुछ नॉइज है हमारे पास, इसमें थोड़े और नॉइज है, इसमें और ज्यादा नॉइज है, बट हमारी जो यहाँ पर नॉइज है और यहाँ पर है, ये हमारी विजिबल टू आईज है नॉइज। यहाँ पर नॉइज जो है वो मुझे इतना ज्यादा विजिबल नहीं है, बट हमारे फर्स्ट या सेकंड डेरिवेटिव में मुझे दिखाई दे जाती है नॉइज। Edges model general algorithm. It is a good practice to smooth the image before edge detection to reduce noise। क्योंकि अगर आपके पास नॉइज उसमें रहेगी तो आपकी लाइन क्या लाइन में जर्क रहेंगे, टेढ़ी मेढ़ी लाइन सी हो सकती है। तो पहले आप उसे स्मूथ करो इमेजेस को, और स्मूथिंग के लिए वही आप जो हम फिल्टर यूज करते हैं, एवरेजिंग फिल्टर वगैरह यूज कर पहले स्मूथ कर लो, उसके बाद आप लाइन डिटेक्ट करो। डिटेक्ट एज पॉइंट, डिटेक्ट द पॉइंट दैट मे बी पार्ट ऑफ द इमेज। पहला एज पॉइंट यानी कि जहाँ से एज शुरू हो रही है, आपको वो भी तो आइडेंटिफाई करना है ना। सेलेक्ट द ट्रू एज मेंबर एंड कंपोज देम इनटू एन एज। जो एज है उसकी प्रॉपर्टी लेकर उसकी पूरी पूरी विड्थ कितनी है, ताकि हम उस एज को फाइंड आउट कर सकें, वो चीज हमें करनी है। बेसिक एज डिटेक्शन, देखिए इमेज ग्रेडियंट बेसिकली क्या है, अगर मुझे किसी भी एज की स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन मेरे को फाइंड आउट करनी है, किसी भी लोकेशन पर, कि उसके लोकेशन कोई भी हमारे कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, तो उसके लिए हम ग्रेडियंट यूज करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ एन इमेज। जिसे हम जी एक्स जी वाई, जी एक्स को हम डी एफ अपन डी एक्स लिखते हैं और जी वाई को हम डी एफ अपन डी वाई लिखते हैं। ठीक है, तो वेक्टर हैज टू इंपॉर्टेंट, ये वेक्टर है, हम इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ज्योमेट्रिकल पॉइंट दैट इट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एट आइसोलेशन वाई एक्स वाई। ठीक है, ग्रेडियंट प्रॉपर्टीज, the magnitude of the gradient is the value of the rate of change in the direction of gradient vector। जैसे xy का हमने मैग्नीट्यूड निकाला, तो हमारे पास ग्रेडियंट का अंडर रूट ग्रेडियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेडियंट ऑफ वाई स्क्वायर, एंड द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस अल्फा एक्स वाई 10 टू द पावर -1, यानी कि इनवर्स ऑफ 10 जी वाई अपॉन जी एक्स। जैसे ये एग्जांपल है, मेरे को यहाँ पर मेरे को निकालना है, तो यहाँ पर ग्रेडियंट वेक्टर मैंने अप्लाई किया, तो इस तरह से ग्रेडियंट वेक्टर में अल्फा ये है, तो इस तरह से ग्रेडियंट वेक्टर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, अब यहाँ पर मैंने इसकी जगह मैंने एज डायरेक्शन मैंने ये रखी है, मैंने जैसे एज डायरेक्शन, तो अल्फा -90 पर भी हम निकाल सकते हैं। ऑपरेटर्स, यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर यूज होंगे।
क्योंकि बेसिकली इंस्टेड ऑफ कंप्यूटिंग द पार्शियल डेरिवेटिव एट every pixel location of the image we will use approximation. तो 3 by 3 neighbors centered about a point लेंगे जहाँ पर gy और gx हो सकते हैं. gy होगा जिसमें हम subtract the pixel from the left column from the pixel in the right column. इसको हम आगे समझेंगे क्या है, थ्योरी में आपको इतना इजी नहीं समझेगा. देखिए हम यहाँ पर समझते हैं कि किस तरह से हमने लिया और इसमें हम समझेंगे. बेसिकली 2 डायमेंशनल मास्क लिया जिसमें for diagonal edge direction we will use 2 dimensional mask. Consider 3 by 3 region where z are the intensity value and we want to compute z5 gradient. z5 क्यों लिया, क्योंकि z5 हमारा सेंटर पिक्सल है. दिस इज z1 z2 z3 4 5 6 7 8 9 हमने इस तरह से लिए हुए हैं, जहां पर मैंने इसको रो वाइज लिया हुआ है. क्लियर. अब मेरे को z5 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. अब नीचे जो लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कि 2 by 2 मास्क हम नहीं लेते क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन ये यूजफुल नहीं रहते. हमने पहले भी देखा कि हमारे पास जितने मास्क होंगे वो सारे 3 by 3 होंगे. देखिए किस तरह से लिया है. अगर मेरे को gy निकालना है, जैसे हम df dx पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये हमने किस तरह से निकाला, ये किस तरह से बना. जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इस चीज को हम बोलते हैं प्रीविट ऑपरेटर. एक सोबल ऑपरेटर होगा, प्रीविट ऑपरेटर. तो ये पे है प्रीविट ऑपरेटर. प्रीविट ऑपरेटर में ये हमने सबसे पहले क्या किया, देखो -1 नीचे हमारा +1 बीच में हमारा 0 है. मेरे को उसकी वैल्यू निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे हम, जीवाई अगर मुझे निकालनी है तो हम किस तरह निकालेंगे. देखिए 1 2 3, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रोज सब्ट्रैक्शन है. तो रोज तो इसमें कॉलम है. तो देखते हैं क्या, 1 पर हमारा -1 है तो मैंने माइनस वाले में रख दिया. माइनस में 1 2 3 देन 4 पर -1 है तो मैंने z4 लिखा, यानी कि 1 4 और 7 पर माइनस वाली ये चीज. ठीक है. और 3 6 एंड 9 पर मेरे प्लस वाले तो मैंने यहां लिखा. क्लियर. इस तरह से कर सकते हैं. अगर मेरे को gx इक्वल टू df अपॉन dx निकालना है तो हम किस तरह निकालेंगे, तो उसके लिए हमने इस तरह से रोटेट कर दिया. तो रोटेट करने पे क्या रहेगा, देखिए 1 2 3 ये माइनस के हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3. ठीक है. और यहाँ पर हमारे पास 4 5 6 7 8 9 हमारे पास प्लस के, तो मैंने प्लस के लिख दिया. और अगर आप समझें कि मेरे को इसी तरह से रीड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आप इस तरह से रीड कर सकते हैं. देखो 1 2 3 ये तीनों किसके माइनस के है ना, तो मैंने 1 2 3 यहाँ लिख दी माइनस के. 4 5 6 7 8 9 है, 7 8 9 प्लस के. यहाँ पर क्या 1 मेरा किसमें माइनस में है, 2 3 4 माइनस में है, 5 6 7 माइनस में है तो 1 4 7 माइनस में हो गया. और 3 6 एंड 9 प्लस में तो प्लस में हो गया. ठीक है. तो आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, बस क्या आपको चेंज करना पड़ेगा. अब ये है, देखो इसमें हमने क्या लिया, df अपॉन dy लिया, और यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, df अपॉन dx यूज कर रहे हैं पहले, और यहाँ पर हमने अपना ये चीजें चेंज कर दी. तो अब इसको हम कैसे रीड करेंगे, देखो 1 2 3 यानी कि 1 ये माइनस के हैं, -1 माइनस 2z यानी कि दिस 1 और माइनस z3. माइनस मैंने बाहर लिया तो z1 प्लस 2z2 प्लस z3 1 2 3. तो ये नीचे क्या आ जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 7 8 9 में z7 z8 एंड z9 ये 2z8 है तो उसमें ले लिया हमने. y में लिया है तो हमारे चेंज होगा. ठीक है. तो हमने क्या लिया 1 2 3 4 5 6 7, ये तीनों माइनस में है तो माइनस वाले इस तरह से ले लिए. और 3 6 9 मेरे प्लस में है तो मैं प्लस में लिए तो 2 यहाँ पर लगा दिया. तो अगर हम किसी भी चीज को हम किसी भी तरह से लेते हैं तो हम उस तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं. ये हमारा सोबल ऑपरेटर है. तो ये प्रीविट ऑपरेटर है, ये सोबल ऑपरेटर. चेंज क्या है यहाँ पर, मतलब बीच में 1 है और यहाँ पर आपके पास 2 है. अब देखते हैं डिफरेंस, देखते हैं सोबल और प्रीविट ऑपरेटर कहाँ यूज होंगे. सोबल ऑपरेटर हमारा बहुत ही सिंपल इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर नॉइज स्मूथ हो जाती है, बेटर नॉइज सप्रेशन, नॉइज हमारी खत्म हो जाती है. ये है आइसोट्रोपिक रिजल्ट ओनली फॉर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एजेस. ये आइसोट्रोपिक रिजल्ट ओनली फॉर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजल्ट्स, ये हमारे यहाँ पर दोनों में सिमुलेट होते हैं. ठीक है. इसमें क्या है, प्रीफर्ड सोबल ऑपरेटर बिकॉज नॉइज सप्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट इशू. अगर नॉइज है तो मेरे को सोबल ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा. तो इट मींस दिस इज द इंपॉर्टेंट operator or mask we can use to detect line if there are noise. The coefficient of all masks sum to be 0, ये ध्यान रखना है, उनका सम 0 होना चाहिए. that is gives us 0 to 1 for area of intensity. ठीक. इस तरह से हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं. gx plus gy से हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं. 2 डायमेंशन ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड एंड एंगल. अगर मेरे पास कोई इमेज है, मेरे को उसकी एजेस डिटेक्ट करनी है तो एजेस हम कुछ इस तरह से एजेस मेरी डिटेक्ट होकर आ जाती हैं. तो ये एक फेज में नहीं होता, हमारे पास के मल्टीपल फेजेस में निकालने पड़ते हैं. अगर हम इसके थ्रेशोल्ड देखेंगे, यानी कि बिल्कुल एक उस तरह से देखेंगे, मेरे पास मैंने इमेज ऐसी ले ली और उससे भी मेरे को एजेस निकालनी है. एक डार्क इमेज है
तो इसमें से भी हम एजेस निकाल सकते हैं। तो एजेस का मेरे को, अब देखो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर मेरे को किस तरह से आइडेंटिफाई होगा, जहाँ पर मैंने एज बनाई है, ये बंदा सिमिलरिटी से, सिमिलरिटी देखता है, ठीक है। तो उससे हम ये एजेस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में बताएंगे, अगली क्लास में हम एडवांस्ड एज डिटेक्शन, एज लिंकिंग एंड बाउंड्री डिटेक्शन और हब ट्रांसफॉर्मेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे, और इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।